ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्लास भी तो लिया, पूरा क्लास बंद थोड़ी हुआ एक दिन भी, है ना। चलिए, हाँ छुट्टी करें, अच्छा चलिए सर साहब संडे तक पढ़ा रहा है। पढ़ा क्या बात? यस सर, संडे तक और एक बार एक से मुझे ड्रीम कर। पता है, मैं तो सोच रहा था ना कि आज मैं तुम लोगों को कॉल करूँ 9 बजे ही बुला लूँ, 9 से 11 2 घंटा क्लास तो हुआ नहीं। आज मैं सोच रहा था आज के लिए, तो फिर सोचा पता नहीं क्लास होगा। तुम्हारा क्लास था ना 9 बजे से 10 बजे तक। हाँ हाँ ठीक। अरे ठीक है ना, क्या दिक्कत है, एक क्लास से क्या मतलब है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टार्ट। चलो बंद कर मोबाइल, चला, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, अपने लोग को 3 ही मेथड पढ़ना है, ठीक है। पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वैसे होते हैं बहुत सारे मेथड, ठीक है, लेकिन अपने को एक लिमिट दायरे में पढ़ना है। बहुत सारी मेथड्स होती हैं, ठीक। ओके, पहला क्या पढ़ना है सर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा क्या है, होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तीनों से सवाल पूछे जाते हैं, कब किससे पूछ दे किसी को पता नहीं है, क्या ज़्यादा पूछ दे, ठीक है। अब सुनिए, आपको जो भी क्वेश्चन देगा, समझिए बात को पहले अभी सही, आपको ये ना बोलेगा कि इस मेथड से फाइंड करो, इस मेथड से फाइंड करो, कि इस मेथड से फाइंड करो। आपको क्वेश्चन देख करके आइडिया लगाना होगा कि कब किस पे क्या अप्लाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आइडिया लगेगा, ये मैं बताऊंगा कैसे, ठीक। क्योंकि सबका अलग अलग कैटेगरी है, सबका अलग अलग अपना एक प्रॉपर्टी है कि हाँ सर ये क्वेश्चन इसमें लगेगा, ये इसमें लगेगा, ठीक। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। हाँ अब सुनिए, दूसरी बात होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है, बात की बात होगी। तीसरा क्या होता है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे सवाल पूछे जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं और इससे भी, ठीक है। ये आसान है, आसान तो सारे हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, राइट है। चलिए तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। 3 ही मेथड आपको पढ़ना है, 3 ही तरीके का। पहला स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सर इसमें होता क्या है, नाम से ही क्लियर है, बैठिए जल्दी, नाम से ही क्लियर है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अच्छा एक बात बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो कितने वेरिएबल होते हैं इसमें? 2 वेरिएबल, एक्स वाई और दूसरा एक्स, वाई और एक्स। वाई को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है क्या? ठीक है सर। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड separate differential equation in terms of x and y and then integrate, समझते जाना, इंटीग्रेट। क्लियर है? क्या करेंगे सर?
इन दिस मेथड सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी रही होगी उसको क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे एक्स और वाई में। कहने का मतलब सर एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ, और फिर फटाफट क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। क्लियर है? ठीक है सर, ओके। नोट में सही है, इफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, जो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन ओनली साइन इनवर्स, tan इनवर्स, log etc सही है, देन टेक साइन इनवर्स c, tan इनवर्स c, log c etc एज कांस्टेंट। ये सर बात समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में भी बात करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सही है, ये सारा नोट क्लियर होगा। ठीक, थोड़ी देर के लिए इस पे होल्ड करते, क्या है सर समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, रुक जाओ, समझ में आएगा। ठीक, अब इसमें होता क्या है, फिर से बताइए, एक्स को और वाई को क्या करूंगा मैं, सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दूं, बस। सही है, यदि एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो पाया तो आगे दो मेथड्स हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपके 9.4 में जितने भी सारे क्वेश्चन है वो किससे है, वेरिएबल सेपरेबल से। उसमें एक्स और वाई अलग अलग क्या हो जाएगा, सेपरेट हो। यदि सेपरेट नहीं हुआ तो चेक करेंगे कहीं होमोजेनियस से तो नहीं सॉल्व हो रहा है, उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर किससे जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। आपको तीन ही है सिलेबस में। ठीक है, हाँ यही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हाँ तो वो आगे 9.5 में है, और उससे नहीं होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो 9.6 में है। सबका एक एक एक्सरसाइज है। ठीक है, हाँ चलिए अब सुनिए ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कुछ नहीं है, डायरेक्ट समझ लो क्या लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात लिख दिया मैंने, एक्स और वाई को सेपरेट करके एंड देन इंटीग्रेट। ये सारा प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। हाँ वो बताऊंगा थोड़ी देर में, पता चलेगा। ठीक है, ओके। अब चलिए सवाल पे आते हैं। ये जो कंसेप्ट था किसके लिए है, 9.4 के लिए। चलिए 9.4 को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रखता हूं। पहला सवाल सुनिए ध्यान से, देखो एकदम आसान है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, पहली बात सर क्वेश्चन को देखते ही ये दिमाग में आना चाहिए। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल। पहले एक मेथड तो जान लो, जब सारे मेथड जान जाओगे तब आपको रैंडमली क्वेश्चन चूज करना होगा। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं से भी दे सकता है वो, ये थोड़ी बोलेगा कि इससे सॉल्व करना है, बस आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आप समझे, कौन सा मेथड कब लगाएंगे। जब सारे मेथड पढ़ जाओगे तो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर इसको देखते हुए इससे करेंगे, इसको देखते हुए इससे करेंगे। अब चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि x और y को अलग अलग सेपरेट कर दे। तो बोलो यहाँ पे dy है और यहाँ पे क्या है, dx है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका टर्म है, x का। तो बोलो इस dx भैया को इधर भेज दे। अरे dx को इधर भेज दिया, तो चलिए क्या है आपका, dy इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कर दिया सर, सेपरेट कर दिया, y अलग x अलग। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट 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 नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या बाबू, क्या dy हाँ नहीं, आप कैसे कर पाओगे, यहाँ पे y है, अपने को एक साइड सिर्फ y और एक साइड सिर्फ x, तो बोल सिर्फ x और सिर्फ y। इस dx को इधर भेज दिया ना, हाँ वही ना हो रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों साइड, सुनिए ध्यान से। तो बोलिए ये क्या हो गया आपका dy, समझो। अच्छा इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या लिखोगे,
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस एक्स, हाँ की ना, क्लियर। बोलिए dy का इंटीग्रेशन y कैसे सर, अरे ये इंटीग्रेशन सही है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, 1/d ना, ये पहले से भी dy है तो बोल d से d कैंसिल, y आ गया। डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन एक दूसरे को काटता है। तो बोलिए क्या है आपका फाइनली y इक्वल टू, समझना बहुत अच्छे से सर, अब तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बोलो ये इंटीग्रेशन का सवाल हो गया क्या। अब बोलिए ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा, बोलिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दूं। बोलिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। अब बोलो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, अरे बात मत करना। तो बोलो y इक्वल टू क्या आ गया, tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। बोलो मैंने बताया था कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का, हाँ। तो बोलो इधर से ये आया y इक्वल टू, बोलो ये क्या लिख दें, यहीं पे लिख रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा तुरंत। तो बोलो y इक्वल टू क्या लिख दें, सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब बोलो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, समझते जाना यहाँ पे बढ़िया से। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख दूं, tan x बाई 2 हो गया क्या। अभी x का कोफिशिएंट 1/2 नीचे, तो 1/2 नीचे तो ऊपर जाके 2 माइनस 1 का माइनस x प्लस का c एक कांस्टेंट। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, आंसर हो गया। यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से आंसर यही आ जाए। समझ में आ रही बात, ठीक है। बोलो सॉल्यूशन हो गया सॉल्व, ओके। दूसरी बात, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, देखते जाइए। दूसरा सवाल, दूसरा देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए क्या करना है बताइए, क्या मैं यहाँ पे y और x को एक जगह कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ क्या। अब सुनिए ध्यान से, तो बोलो dy बाई ये, अब ये नहीं कि ये अपॉन नीचे dy नहीं, dy हमेशा कहाँ रहता है इंटीग्रेशन में, ऊपर, ठीक है ना। तो बोलो क्या लिखूं, dy अपॉन कितना 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया dx। बोलो इंटीग्रेट कर दूं, हो गया x और y अलग। चलिए अब मैं जैसे ही सर इंटीग्रेट करूंगा तो बोलिए dy अपॉन क्या आएगा आपका अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। हाँ 2 का स्क्वायर कर दूंगा, तो चलिए क्या होगा सर dy अपॉन स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x होगा। अब प्लस का क्या c एक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब बताइए, बोलिए इसका इंटीग्रेशन 1 a रूट अंडर a 1 बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a। तो बोलो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा साइन इनवर्स y बाई a यानी 2 ना इक्वल टू x प्लस c। अब सुन चला, तो साइन इनवर्स इक्वल टू इतना आ गया। तो बोलो साइन भैया को इधर ले जाऊंगा तो बोल क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ से उचक के इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म। तो बोलिए y बाई 2 इक्वल टू साइन कितना x प्लस c। तो बोलो y बराबर 2 साइन x प्लस c, आंसर। वहाँ पर dy बराबर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, सर dx सिर्फ उधर जाता तो ऐसे नहीं होता, कैसे बोलना, dx सिर्फ उधर जाता, हाँ dx इधर जाता, हाँ फिर उसी को इंटीग्रेट कर। अच्छा 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 अच्छा। तो बोलो अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ y है, यहाँ x हो गया ना। क्या पढ़ाया था रे अभी, क्या बोला मैंने, y को एक जगह और x को एक जगह। ये इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे, यहाँ पे y है और यहाँ x है।
एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे फंक्शन एक्स का होना चाहिए ना, समझ में आ रही बात? ओके, बोलो हो गया ये? आसान है, कुछ नई बातें नहीं है, आसान है। चलिए 3 नंबर, ठीक है, चला देख 3 नंबर। अरे तुम लोग को बड़ी गुस्सा आता है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, बताएं क्या किया जाए? सर y को एक जगह, x को एक जगह लाना है, तो बोलो y को पहले इधर भेज दो। अरे भेज दूं तो बोलो क्या लिखूं? dy बाई बराबर बोलो कितना? 1 माइनस वाई। ठीक है। अब चलो बोलो dy इधर है, तो बोलो y को इधर बुला लूं, x को उधर, तो बोल क्या आ गया? dy अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल टू dx। ठीक है सर, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस आ रहा है, तो ऐसा करता हूं इसको प्लस में बना देता हूं, तो बोलो क्या करूंगा? dy अपॉन में y माइनस 1 इक्वल टू माइनस dx। बोल चमत्कार समझ में आया? अरे ये माइनस कॉमन लिया, माइनस गया इधर, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1, माइनस ये आया, ये माइनस को इधर भेज दिया। क्लियर? अब इंटीग्रेट कर दो, बोलो इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो बता dy अपॉन में y माइनस 1 बराबर कितना? माइनस का dx, तो बोलो माइनस कांस्टेंट बाहर। अब चलिए बोलो 1 बटा में x माइनस 1 लॉग होता है ना, तो ये क्या है? dy बटा में y माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग। अरे नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन है, y का डिफरेंशिएशन dy, 1 का 0, तो बोलो क्या लिख दूं? लॉग y माइनस 1 बराबर कितना? माइनस x प्लस c। क्लियर? हाँ कि ना? अब सीखिए, समझिए ध्यान से, आंसर की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, आंसर लाने का। ये भी सही है, छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी का जो आंसर है वो मैच करा देता हूं, ठीक है? चलिए लॉग y माइनस 1 बराबर क्या है? माइनस एक्स प्लस सी है क्या आपका? ठीक है, मैं डायरेक्ट y की वैल्यू सेपरेट करता हूं, अलग से निकाल देता हूं, तो बोलो इसका बेस कितना? e, तो बोलो y माइनस 1 बराबर e का पावर टोटल, e का पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? तो सिर्फ y बराबर बोलो कितना? 1 प्लस e का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर c लिख दिया, तो बोलो किसी को दर्द नहीं। अब चलिए y बराबर 1 प्लस, ये एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको कोई कांस्टेंट मानता हूँ, a b c d कुछ भी, तो मैं लिख दिया a इंटू ई का पावर माइनस एक्स। आपका एनसीईआरटी में आंसर यही है, मैं आंसर तक पहुंचा दिया ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि सर ये कैसे आ गया। हाँ ये लाया, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना? ओके, अब बोल कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन? बोल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 1। ये हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को, ये जो सवाल था, आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उससे भी सॉल्व कर सकते थे। आगे आएगा मेथड, खुद समझेंगे, ऐसा नहीं कि इस पे अप्लाई होगा तो उस पे नहीं होगा, होगा। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखिए, खुद आपको दिमाग में जचेगा क्या करोगे। चलिए इसको समझिए। 4 टाइप सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y इंटू tan y, सॉरी tan x है, tan x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। x को एक तरफ करूंगा तो सर ये होगा कैसे? पहली बात इसको इधर भेज, चलो भेज दिया साहब। बोलो सेक स्क्वायर x इंटू tan y dx बराबर बोलो कितना? माइनस सेक स्क्वायर tan d। सर अभी भी नहीं है? हाँ बोल लो, अब सुन ध्यान से। सर यहाँ सेक स्क्वायर x dx है, इसको यहीं रखूं
इसको यहीं रखा, सुनिए ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बोलो एक्स और भी है, हाँ देख यहाँ है, बोल नीचे बुला लूं, तो बोल नीचे आके क्या बना, tan x बराबर, अब बोलो इधर यही है तो माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ये तो चला गया इधर। अब बोलो अभी कौन आएगा इधर, tan y, बहुत बढ़िया, क्या आएगा tan y। अब समझना, इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। बोलिए क्या लिखूं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन tan x, सही है, इक्वल टू माइनस, बोलो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन tan y, क्लियर। अब सुनिए, देख नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई वाई के रिस्पेक्ट में, तो बोलो इसको log tan x log tan y। अब सुनना कंसेप्ट, क्या सर, log tan x होगा बराबर माइनस log tan y, अब प्लस का c। अब सुनो, ना 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 मोड की कोई जरूरत नहीं, लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, ये सारे पॉजिटिव कंसीडर करके ही किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। अब सुनो, सुनिए सुनिए सुनिए, अब एक बात को समझिए सर, अभी एक कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक। अभी मैंने नोट वाली बात आपको लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, सुनिएगा ध्यान से। यदि आपका सॉल्यूशन में, सही है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, यदि उसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या लॉग सिर्फ यही आए, तो हम लोग सी के जगह पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स सी, tan इनवर्स सी, log c। मैं यहाँ पे c नहीं रखूंगा, मैं जानबूझ करके क्या रखूंगा यहाँ पे, log c। यहाँ भी log, यहाँ भी log, तो कांस्टेंट क्या रख दिया, log c। अरे c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट, सर इससे फायदा। अब देख फायदा नंबर 1, सुनो ध्यान से, बोल इस log को इधर लाऊं, तो बोलो जिस दिन मैं इस log को लाऊंगा इधर, तो बोलो क्या हो गया, log tan x प्लस log tan y बराबर log c। अरे बोल हाँ कि ना। अब चलो log m प्लस log n क्या होता है, क्या होता है, log m इंटू n, यानी tan x इंटू tan y, tan x इंटू tan y बराबर log c। बोल log c उड़ा लिया, अरे log c से, अरे सॉरी log से log कैंसिल, खत्म दोनों साइड। तो बोलो क्या हो गया, tan x इंटू tan y बराबर क्या आ गया, c। समझ गए। यहाँ पे बोलो सिर्फ tan इनवर्स आता, यहाँ पे भी tan इनवर्स आता, तो बोलो मैं कांस्टेंट क्या लेता, tan इनवर्स c। यदि आपके सॉल्यूशन में कंप्लीटली log 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 है, तो आप क्या लिख लो, log c लिख लो, सभी जगह आना चाहिए। तो हाँ, सेम आ जाए तो क्या लेना है आपको, log, वो c के जगह पे क्या लिख देना है, log c। साइन इनवर्स यहाँ आ जाए, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स c, tan इनवर्स तो tan इनवर्स c। क्यों ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि tan इनवर्स दोनों से कटा दूंगा, c के टर्म में आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका 4 नंबर सवाल, आगे बात करते हैं। बोलो नोट वाली बात समझ में आ गई अब, ओके। 5 नंबर, पाँच नंबर सवाल देखिए, बहुत ही आसान। e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इंटू डी वाई माइनस e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x dx बराबर 0। आपको क्वेश्चन देखते देखते पता लग जाएगा कौन किससे बनेगा। अभी पूरा पढ़ा तो लेने दो, अभी ये तो पहला चल रहा है, अभी दूसरा तीसरा चलेगा, सब डायरेक्ट देख के बता दोगे, उसका भी ट्रिक है। चलिए बोलो क्या करूं, क्या करूं, इस भैया को इधर भेज दूं, तो चलो ये गया इधर, तो बोल क्या हुआ, e का पावर x dy इक्वल टू, बोलो क्या, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इंटू डी एक्स। सर ये कैसे, अरे माइनस इधर गया प्लस में हो गया, खत्म। अब क्या करूं, अभी यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो बोल dy को यहीं रखूं, x भैया को इधर भेज दूं,
तो बोलो क्या हो गया, डी वाई बराबर ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दूं तो चलिए, जिस दिन आप इंटीग्रेट करोगे तो डी वाई इक्वल टू, बोलो इधर क्या लिखूं, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स। बोलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो नीचे वाला किस में घुसेगा, लॉग में। तो बोलिए इधर क्या लिख दूं, y बराबर क्या लिख दूं, लॉग e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस का c आंसर। ये तो y कंप्लीटली आ गया ना। सर इधर भी लॉग होता तो मैं जरूर यहाँ पे क्या रखता, लॉग c। ओके नेक्स्ट 6 नंबर, 6 नंबर आया आपके सामने। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बाबू 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए बताइए क्या करूं, डी एक्स को इधर भेज दें। सर y को सर नीचे कर दीजिए ना, dx पारी हो जाएगा। देख डी वाई, इसको वाई भैया को बुला दो इधर। चल भैया आ जाओ, वाई स्क्वायर बोलो इधर क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ कि ना। इंटीग्रेट कर दो तो बोल डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए बोलिए इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई बराबर बोलिए x प्लस एक्स का पावर 3 प्लस c। तो बोलिए y बराबर tan x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का c। सर बोल, मारे छोटा गिर जाएगा यहीं पे, दुष्ट कहीं का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है रे, एक्स के रिस्पेक्ट में, याद है नहीं है, तो याद नहीं है तो मैं कुछ ना कर पाऊंगा। यही जगह इंटीग्रेशन पढ़िए, बताओ ये सब बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे हो तुम लोग। सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने में, हर एक साल वही काम है। क्यों, डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद इंटीग्रेशन। हर एक पिछला साल क्या करता था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में घुस जाता, लेकिन यहाँ पे गैप हो गया, गैप हो गया। देखे ना आप क्या चलने लगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 1 से 1.5 महीने का गैप हुआ, इंटीग्रेशन भूल गया, भूल गया। अब दर्द हो रहा है पढ़ाने में, मैं नहीं बनाऊं, आप लोगों को दिक्कत हो रही है, समझ में आ रही बात है। यही तुरंत स्टार्ट करता, मैं हर एक साल कैसे पढ़ाता था, पहले डिफरेंशिएशन, तुरंत इंटीग्रेशन, तुरंत डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इतनी बातों को निपटा देता था। लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले पढ़ा दिया। चलिए देखिए 7 नंबर, समझ इधर, y इंटू लॉग वाई बराबर dx माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। चलिए सोचिए क्या होगा। सर अपने को x को एक तरफ, y को एक तरफ करना है, राइट है, ठीक है। कैसे होगा साहब, तो बोलो y इंटू लॉग वाई डी एक्स बराबर x इंटू डी वाई, एक्स को एक साइड, y को एक साइड। सर कैसे बनी, कैसे बनेगा बता, बोलो क्या करें। अरे dx बाई एक्स लिख दे इधर, तो बोलो dx बाई एक्स बराबर क्या, dy बाई y लॉग y।
डी वाई अपॉन वाई लॉग कितना वाई। अब क्या कीज है, इंटीग्रेट कर दूं, फटाफट इंटीग्रेट करूं, तो बोलिए डी एक्स अपॉन एक्स बराबर बोलो डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। अब बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन, याद करो ऐसा इंटीग्रेशन एनसीईआरटी में था, एक्स इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन था ना। क्या करते थे इसे इंटीग्रेशन में, लॉग एक्स को टी मान लेते थे, ठीक है। ओके चलिए इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएं, ठीक। चलो बोलो इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स बराबर, अब सुनिए सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं मैं, लॉग वाई को टी मान लूं, लॉग वाई को क्या मान लूं, टी मान लूं। तो चलिए मैं लॉग वाई को टी मानता हूं, रेडी, पुट टी बराबर कितना लॉग वाई, तो बोलिए डी टी बराबर 1 बाई वाई इंटू डी वाई। तो बोलो 1 बाई वाई इंटू डी वाई के जगह पे क्या रख दूं, डी टी। तो बोलो ये तो हो गया कितना आपका लॉग एक्स ना, बराबर बोलो इधर क्या रखूं, डी टी बाई कितना टी, डी टी बाई टी। अब आगे सोच, बोलो क्या आया, लॉग एक्स बराबर क्या, लॉग टी ना, बराबर प्लस बोलो कितना, हाँ लॉग कितना सी, क्लियर है, क्या रख दूं लॉग सी, समझ में आई बात। अब चलिए लॉग एक्स बराबर बोलो टी की वैल्यू लॉग वाई प्लस लॉग सी। आप इसको एक साथ कर ले या फिर इसको मैं इधर लेके जाता हूं, समझना। तो बोलो लॉग एक्स माइनस लॉग क्या लिख दूं, लॉग वाई बराबर लॉग सी। तो बोल लॉग एम बाई लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन। तो बोलो क्या लिखूं, क्या लिखूं, लॉग एक्स अपॉन में कितना लॉग वाई, अरे होगा बराबर कितना लॉग सी, ठीक है। अब बोलिए लॉग से लॉग कैंसिल, लॉग से लॉग कैंसिल, क्लियर। ओके चलिए, अच्छा याद तो सर हम लोग यहाँ पे भी निपटा सकते थे क्या, सब कुछ सोच के चलना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी लॉग लिख सकते थे ना, हाँ देख लो यहाँ से मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। बोलो लॉग एक्स, कंफ्यूजन नहीं, बोलो क्या लिखता लॉग कितना c इंटू लॉग वाई, c इंटू लॉग वाई, लॉग एम प्लस लॉग एम। तो बोलो लॉग से लॉग कैंसिल, तो बोलो क्या आ जाता आपका x बाई सी इक्वल टू लॉग वाई, अरे बोलना। तो मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो बोलो y इक्वल टू क्या लिख दूं e का पावर x बाई सी, आंसर हो गया आपका। यहां से आए तो सर क्या आंसर सेम देगा, हाँ बिल्कुल, चलो देख चेक कर लेते हैं। बोलिए यहीं से प्रोसीड करते हैं, तो बोलो क्या लिखूं x अपॉन में log y बराबर क्या c। तो बोलिए इधर से क्या आएगा log y बराबर x बाई सी, अरे समझ में आई बात, ये इधर और ये c को नीचे भेज दिया, तो log y बराबर x बाई सी। तो बोलो y की वैल्यू e का पावर x बाई सी। क्या आंसर दोनों से सेम आया, हाँ कि नहीं, ठीक है। आप जैसे मर्जी वैसे चाहे तो कर सकते, हाँ हाँ पूरा फॉर्मूला तो याद है करिए, ठीक है। चलिए आगे सवाल, ठीक है ये सही है, ओके। 7 के बाद 8, आठ नंबर, हाँ 8 नंबर देखा जाए बच्चे, x का पावर 5 dy बाई डी एक्स, क्या किया जाए सर, dy हमेशा ऊपर रहेगा, dx हमेशा ऊपर रहेगा, भले वेरिएबल इधर उधर हो जाए। तो बोल dy भैया यहीं रहेगा, इस पे कोई रोक टोक नहीं। बोलो dy को यहीं रखूं, तो बोलो dy किसको, इसको इधर बुला दूं,
अरे बुला लूँ तो बोलो कितना हो गया, y का पावर क्या बराबर माइनस यही है ना, तो dx अपॉन हाँ x का पावर 5। क्लियर है? ओके ठीक 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 ठीक, अब समझना। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन करें, तो बोलो dy बाई अब क्या कह रहे सर, कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका? वेरी गुड। तो बोलो y ऊपर गया -5 dy माइनस बोलिए ठीक है। अब बोल क्या, बोलो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, तो y का पावर -4 बटा में आएगा, चलिए इज इक्वल टू माइनस बोलिए x का पावर बटा में -4, अरे जो पावर है वही नीचे आता है, प्लस का कितना c, ठीक है। अब चलिए -4 से मल्टीप्लाई ऑल साइड, अरे मुझे ये सब कांस्टेंट नहीं चाहिए ना, तो बोलो क्या हो गया, y का पावर इधर लिखता हूं, संभाल लोगे, दूसरा पेन का है, चलो -4 से मल्टीप्लाई, समझ ध्यान से, तो बोलो क्या आ गया, y का पावर -4 बराबर माइनस x का पावर -4c। अब चलिए x का पावर 4 -4 प्लस y का पावर -4 बराबर कितना -4c। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस का कांस्टेंट है ना, नहीं माइनस का हो जाएगा, ठीक है कोई दर्द ना है, माइनस का 4c। बोले यहाँ तक क्लियर? ठीक। अच्छा देख -4 से मैं सभी जगह मल्टीप्लाई करा दिया, तो -4 यहाँ से उड़ गया, तो बोलो ये बचा, -4 इधर से भी उड़ गया, तो ये माइनस का बचेगा ना, तो माइनस का लिखा बराबर कितना, सॉरी -4c। अच्छा इसको इधर बुलाया तो माइनस का प्लस हो गया, बराबर कितना -4c। क्या c एक कांस्टेंट है, तो 4c भी एक कांस्टेंट होगा। और मैं इसको देखना एक चमत्कार, c1 c1 c1, तो x का पावर -4 प्लस y का पावर -4 इक्वल टू c। क्या चमत्कार कर दिया साहब, अरे यहाँ पे c1 लिख दिया, कांस्टेंट ही तो चाहिए, यहाँ भी c1 यहाँ भी c1, और इसको क्या मान लिया, c है ये। ओके नेक्स्ट, कितने सवाल हो गए? 9 नंबर, इतना काफी है। 8 तक हो गया ना, बोलिए कितना मिनट का वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है 40-45 से ज़्यादा नहीं बनाऊँ। चलिए देखिए इधर, अरे इतना आगे भी कर सकते हो। सुनिए 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 सर, क्या करना है बताइए। dy बराबर, अरे dy बराबर साइन इनवर्स x इंटू dx, इंटीग्रेशन कर दूं तो बोलिए dy इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू dx। बोलो इसका इंटीग्रेशन, सर ये कैसे बनी साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन? वाह रे वाह रे, चला साइन इनवर्स, यही तो दिक्कत होती है ना, सब खा गया है सब। हाँ बताओ कैसे करेंगे साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, बोलो बोलो कैसे होगा? रिवीजन चल रहा है इंटीग्रेशन का? नहीं, एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लिया, कॉपी रखा गया, खत्म। अब पढ़ने आ गए वो डिफरेंशियल इक्वेशन, और हालत खराब हो जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं कुछ, सिर्फ इंटीग्रेशन है, नाम ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन है नहीं कुछ भी, सिर्फ इंटीग्रेशन है। नए नए मेथड जानोगे बस करते जाओ, गधा कहीं का। याद कर,
साइन इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, तो ये आपका हो जाएगा u, और 1 को भी मानते थे। log x हो आइलेट पर, गधों, बोल ये क्या हो गया आपका, ये आपका u, इसको मैं लिख सकता हूं ना इंटू 1 इंटू डी एक्स, ये आपका क्या हो गया u, और ये v, तो बोलो u इंटू वी का इंटीग्रेशन। हाँ चलो बोलते बाबू, बोल रहे u को साइड में, v का बारे बार इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन v dx, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। अच्छा बताइए इसमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ? सब तो इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन बेकार तो सारा बेकार, ऐसे ही थोड़ी बोलता हूं मैं। चल बोलो u कौन सा हो गया, साइन इनवर्स x, बोलो बाहर कर दूं, बोलो 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, समझिए ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन एनसीईआरटी में, अरे है, चलते बोल इसका बोल साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो फिर 1 का इंटीग्रेशन लिखूंगा ना, तो बोलो क्या x dx। अब आइए y इक्वल टू x साइन इनवर्स x, ठीक। अब चलो प्लस माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने एक दिमाग लगा दिया थोड़ा सा, क्या सर, ये माइनस भैया को अंदर भेज दिए, बाहर में क्या कर दिए प्लस, क्योंकि मैं अंदर वाले को t मानूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन बोल कितना, -2x, तो माइनस एक्स है, किसकी कमी है 2, ठीक है ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन करूं, तो बोलो इसको क्या मान लूं, t ना, तो बोलो पुट t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सब इधर उधर कर दिया है, -2x dx, तो बोलिए क्या आ जाएगा dt बाई 2 बराबर -x इंटू डी एक्स। तो मैं तो पहले ही बोला था भाई ये इंटीग्रेशन है, y इक्वल टू, तुम लोग मजाक में लेके चलते हैं मेरी बात को। अब मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जिस दिन वेक्टर स्टार्ट करूंगा, यदि वेक्टर की यदि आप एक एक कंसेप्ट न पकड़े, 3D बेकार, तो मैं जो बात बोलूँ उसको बात को एकदम 100% सत्य मान के चले, नहीं तो 3D में ऐसा गंदा स्थिति होगा ना, फिर 3D छोड़ दोगे पढ़ना, इतना ज्यादा कंसेप्ट है। वेक्टर का क्वेश्चन बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको कंसेप्ट के साथ बढ़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, सारी बातों को एकदम समझते जाना है, और एक एक थ्योरी माइंड में होनी चाहिए। वेक्टर और 3D का फॉर्मूला एकदम होठों पे होनी चाहिए, नींद में भी कोई जगह के बोलो बोल ये फॉर्मूला, हाँ तुरंत याद होना चाहिए। इस तरीके से वेक्टर और 3D, तब आपका क्वेश्चन पकड़ाएगा, अदरवाइज सब बाउंस कर जाएगा। तो पहले ही समझ ले बात को, उसमें फॉर्मूला होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब चलिए बोलो इसके जगह पे क्या पिला दूँ, बोलो ना -x dx, -x dx के जगह पे क्या रख दूँ dt बाई 2, तो बोलो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ना, तो बोलो dt अपॉन में कितना √t, क्लियर है। अब चलिए क्या करूं सर, y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, सही है, बोलो t का पावर -1/2 dt लिख सकता हूं, t का पावर 1/2 ऊपर गया -1/2। मुझे फिर से इंटीग्रेशन पढ़ाना, मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ इतना दूर छोड़ के यहीं पे छोड़ देता था, y बराबर, चल आगे कर लेना इंटीग्रेशन, कर भी सकते थे यदि आप पढ़े हुए हैं तो, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, बोलिए इसका t का पावर हाफ ना, डिवाइडेड बाई 1/2, तो बोलो 2 ऊपर गया, प्लस का क्या लिख दूं c, तो बोलो y इक्वल टू x साइन इनवर्स x, बोलो 2 से 2 गया, अंडर रूट कितना t ना, बोल t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c आंसर। क्लियर, ओके। चलिए आगे हम लोग मिलते हैं छठ पूजा बाद, और भी इतना तक करें। 10 नंबर क्वेश्चन करना, 11 नंबर में देख लो,
11 नंबर 12 13 14 कर सकते हो यदि चाहो तो। सुनना ध्यान से क्या है क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देख पहले। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और कुछ दे रखा है इधर। y बराबर 1 है जब x बराबर 0 है। अच्छा एक बात बता, ये जनरल सॉल्यूशन की पार्टिकुलर सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि सुनो ध्यान से, मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ इसका सॉल्यूशन इस टाइप से आएगा क्या? c तो एक होगा ना, उस c को फाइंड आउट करना पड़ता है मुझे। कैसे? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या रख दूंगा 1, तो वहां से क्या निकल जाएगा c, और इस c की वैल्यू पुनः इसमें रख देंगे, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, c के टर्म में आएगा ना, तो जो कर्व आएगा वहां पे y का वैल्यू 1 रख देना और x का वैल्यू 0, वहां से क्या निकलेगा c, और c की वैल्यू फिर अगेन इसमें चिपका दो, इसलिए ये दे रखा है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन था। यहां से क्या निकलेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो पार्टिकुलर बात कर रहा है, x बराबर 0, जब x बराबर 0 y इक्वल टू 1, तो वहां c की वैल्यू कुछ तो होगी, वो c को वैल्यू को रखना है। ये सारे क्या थे आपके जनरल सॉल्यूशन निकल रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं छठ पूजा के बाद 2 या 3 तारीख को। अच्छे से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवाइज करें। क्रैश कोर्स 2 गो बैच का टाइम रहेगा, एक 9 से 10, दूसरा 12 से 1, 2 बैच रहेगा, 9 से 10 और 12 से 1। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पहले बोलोगे तो कैलकुलस से स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग जो बोलोगे सही है, ठीक है। तो सबका इंपॉर्टेंस देख ही रहे हैं। अभी इस बार सेंटअप एग्जाम में 92 नंबर का कैलकुलस पूछा है, जिसमें से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4 नंबर का सवाल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 0 मार्क्स, एक भी सवाल नहीं। ऐसे ही होता है एक्शन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से मान लो 10 नंबर आ गया, तो 70 से 80 नंबर आ जाता है आपका कहाँ से? कैलकुलस से। कैलकुलस में क्या, वो भी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बस 3 टॉपिक, ठीक है। चलिए थैंक यू।